श्री राम। कार्यक्रम का प्रारंभ 3 बार ओम ध्वनि के साथ करेंगे। ओम। कृपया सब साथ में ओम उच्चारण करें। वन बंधु परिषद की परंपरा के अनुसार अब हम एकल गीत प्रस्तुत करेंगे। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण
श्रीहरि सत्संग समिति के अध्यक्ष श्री सत्यनारायण जी देवरालिया से निवेदन है कि वो कृपया दीप प्रज्वलन करें। धन्यवाद श्री देवरालिया जी। अब मैं विश्व बंधु परिषद के कोलकाता चैप्टर के अध्यक्ष श्री राजकुमार जी केजरीवाल से निवेदन करूंगा कि वे उपस्थित सभी कृष्ण भक्तों को अभिनंदन व स्वागत करें एवं श्री कृष्ण के उपदेश में निहित सीख से अपने पथ पर निस्वार्थ भाव से चलते रहने का आशीर्वाद देवें। जय श्री कृष्ण। शिक्षाजी में उपस्थित बंधुगण, श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर आयोजित आज के कार्यक्रम में कृष्ण लीला में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। श्री कृष्ण के जन्म को तो कितने युग बीत गए, पर उनकी आस्ताकर छवि और अर्जुन को कर्म प्रधान बनने के लिए दी गई सीख भारत ही नहीं अपितु समस्त संसार के लिए अतुल्य बनी रही। कर्म करने की इससे प्रभावशाली जुबान तो सारी धरती पर समझता नहीं होगी। आज आप हमारे परिवार के बाल गोपाल जन्माष्टमी के उत्सव तक श्री कृष्ण लीला की प्रस्तुति मनोहर नित्य नाट्य के रूप में करने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप सबको लुभाता है और खास करके बच्चों को, क्योंकि हर बच्चे के अंदर कहीं न कहीं नटखट कन्हैया छुपा हुआ है। हमें नाज है हमारे बच्चों पर, जिन्होंने इतने उल्लास के साथ इस कार्यक्रम को के लिए तैयारियाँ की है। इन बच्चों के माता पिता का सहयोग और वन बंधु परिषद के प्रोत्साहन ने इनका हौसला और भी बढ़ाया है। श्री कृष्ण ने बहुत ही सरल शब्दों में कहा है, कर्म करो अपर फल की चिंता न करो। मनुष्य कर्म करने का अधिकारी है लेकिन फल का नहीं। कहते हैं मन और कर्म से सचेत रहने वालों को सफलता अवश्य मिलती है। वन बंधु परिषद के समस्त कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से सिर्फ कर्म करने में विश्वास रखते हैं और आज उसी का परिणाम है कि भगवान इनके कार्य का फल दिल खोलकर दे रहे हैं। संस्था के तत्वाधान में आज भारतवर्ष में 52,000 से ज़्यादा एकल विद्यालय का संचालन हो रहा है। पिछले 26 वर्ष में 60 एकल विद्यालय से आरंभ हुई संस्था का इस मुकाम पर पहुंच गई है। संस्था का लक्ष्य देश के 1 लाख गाँव तक पहुंचकर शिक्षा के माध्यम से वनवासी समाज का समुचित विकास कर उनकी जीवन शैली के आमूल परिवर्तन कर देश की मुख्य धारा से जोड़ने का है। अब तक करीब 15 लाख बच्चों ने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर ली है और इतने ही बच्चे वर्तमान में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यही नहीं, वनवासी समुदाय के सर्वांगीण विकास हेतु वन बंधु परिषद ने आरोग्य, स्वावलंबन, अधिकारों के प्रति सजगता, नशा मुक्ति, प्रौढ़ शिक्षा जैसी योजनाएं आरंभ कर उनमें आत्मविश्वास और स्वाभिमान की ज्योति जलाने का अद्भुत और सफल प्रयास किया है, जिसके आशातीत परिणाम दृष्टिगोचर है। संस्कार शिक्षा द्वारा उनमें आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना जागृत करने का कार्य संस्था अपने 50 या संस्कार केंद्र एवं 24 रथों के माध्यम से कर रही है। संस्था अपने लक्ष्य की ओर निरंतर द्रुत गति से अग्रसर हो देश के विकास में अपना योगदान दे रही है। एकल अभियान विदेशों में भी अमेरिका, कनाडा, बेल्जियम, जर्मनी, हॉलैंड, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, हांगकांग, सिंगापुर, ओमान, यूएई में अपनी पहचान बना चुकी है। तो मित्रों, ये अक्षर से सत्य है, पर ही सरस धर्म न भाई, आप हम सब मिलकर उस अपेक्षित वनवासी समाज के मुरझाए चेहरों पर श्री कृष्ण के भक्ति और प्रेम के वशीभूत हो मुस्कुराहट लाने का प्रयत्न करते रहें। इन 2 पत्तियों के साथ अपनी आह्वानी को विराम दूंगा। शरीर अंश संसार का ये तुम रखना ध्यान, जो काम आए संसार के तो मिले किसी से मान। एक बार फिर आप सबका आज के कार्यक्रम में पधारने के लिए एकल परिवार की ओर से अंतरंग आपका स्वागत। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद केजरीवाल जी। वन बंधु परिषद के समस्त कार्यकर्ता आपके नेतृत्व में वन बंधु परिषद को और नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कटिबद्ध हैं। आपका आशीर्वाद और पथ प्रदर्शन उनके विश्वास को दृढ़ करेगा और अपने मानव सेवा के पथ पर नए उत्साह के साथ हम कदम बढ़ाते रहेंगे। बंधुओं, अभी केजरीवाल जी ने वन बंधु परिषद के बारे में जो आपको बताया है,
उसके बारे में एक लघु फिल्म हम आपको दिखाने जा रहे हैं। कृपया उसे पूरे गौर से देखिएगा। ये कहानी है एक संकल्पना की, जिसने अनगिनत वंचित और उपेक्षित बच्चों के भविष्य को बदला, जिसने हजारों ग्रामीणों की जीवन शैली को बदला, जिसने ग्रामीण भारत को समर्थ बनाया। एक संकल्पना जिसने भारत के वनवासी बच्चों के लिए एक प्रतिबद्ध प्रयास की शुरुआत की। ये कहानी है शिक्षा के मंदिर की। एकल विद्यालय। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, यदि ग्रामीण बच्चे विद्यालय तक नहीं पहुंच पाते तो विद्यालयों को बच्चों तक पहुंचना होगा। एक ऐसा गांव जिसने केवल 3 वर्षों में बच्चों की 100% साक्षरता हासिल की। एक वनवासी समूह जिसने शिक्षा के महत्व को समझा। एक समुदाय जिसने आत्मनिर्भरता की जरूरत को महसूस किया। आधुनिक भारत में एकल विद्यालय अर्थात एक शिक्षक एक विद्यालय की संकल्पना की जड़ों के फैलने की शुरुआत 1988 में हुई, लेकिन इसकी वास्तविक जड़ें प्राचीन भारत की गुरुकुल परंपरा में थीं। हमारी शिक्षण परंपरा के अनुकूल एकल विद्यालय आंदोलन मौलिक शिक्षा पर आधारित समुदायों के पूर्ण स्वाभिमान जागरण को हासिल करने की कोशिश करता है। इस संकल्पना के अंतर्गत एक शिक्षक भारत के दूर दराज के इलाकों में विद्यालय चलाता है और इन विद्यालयों के माध्यम से ग्रामीणों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग बनाता है। आइए छातमदाग गांव के बच्चों से मिले। इन बच्चों के चेहरे शिक्षा से मिली रोशनी के प्रकाश में चमक रहे हैं। केवल 3 वर्ष पूर्व ये बच्चे अपना पूरा समय पशुओं को चराने, घर के कामकाज में मदद करने, कृषि कार्य में सहयोग करने या इधर उधर भटकने में व्यतीत करते थे। लेकिन आज एकल विद्यालय आंदोलन के प्रयासों के कारण गांव का एक भी बच्चा निरक्षर नहीं है। इन 3 वर्षों में छातमदाग गांव ने 100% साक्षरता हासिल कर ली है। आइए कोपा गांव के वनवासी भाइयों से मिलें। सभ्यता के प्रकाश से दूर ये शिकारियों के ऐसे समूह थे जो गरीबी की जिंदगी जी रहे थे। जब एकल विद्यालय आंदोलन के संगठनकर्ता पहली बार इनसे मिले तो ये उनसे बात करने को भी तैयार नहीं थे। लेकिन आज इसी समुदाय के लोग अपने बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजते हैं। गांव की संपूर्ण जीवन शैली में परिवर्तन दिखाई पड़ता है। एकल विद्यालय ने कोपा गांव के इन प्राचीन वनवासी समुदायों के लिए सभ्यता का द्वार खोलने का कार्य किया है। एकल विद्यालय, वन टीचर वन स्कूल, और देश में गरीब बच्चों को ट्राइबल बेल्ट में, दूर सुदूर जंगलों में ये शिक्षा का अभियान चलता है। और हैरानी होगी आपको, 52,000 एकल विद्यालय चलाते हैं। 52,000। पूरी टीम है, उस टीम के काफी सदस्यों को मैं जानता हूं। सुभाष जी उसके लिए समय देते हैं, बड़ी रुचि लेते हैं। और मेरा जब मिलना होता है तो
अपनी एकल विद्यालय की एक आध बात बताने में उनको बड़ा आनंद आता है। Let us work together to make India strong, and that can be done only with rural India becoming strong. Join with me in Ekal movement. परम पिता हो ये वरदान, खुशकिस्मत हो हर इंसान। सभी पाए शिक्षा एक समान, तभी होगा देश महान। वन में मेरे बहन और भाई ने कभी कोई सुविधा नहीं पाई, ना समझी की है परछाई, वन बंधु परिषद करे उनकी भलाई। स्वस्थ और संपन्न हो हर इंसान, स्वच्छता पाना अब हो आसान। शिक्षा की ज्योति का वरदान, देश के हर कोने में पहुंचा भगवान। ले हम मिलकर ये प्रतिज्ञा, किसी को ना हो दुर्लभ विद्या। बच्चा बच्चा पढ़ेगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। आपने अभी संस्था के कार्यों का अवलोकन किया। आइए हम सब मिलकर इस ईश्वरीय कार्य को प्रतिपादित करें। आपकी सहयोगिता ही संस्था की अमूल्य निधि है। आज इस अवसर पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे ही परिवार के बच्चे कृष्ण लीला नृत्य नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम पर रसास्वादन करें एवं भरपूर तालियां बजाएं, क्योंकि बच्चों को तालियों से ही काफ़ी उत्साहवर्धन मिलेगा।